तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ प्यारी माँ। ये जो जीवन है ये वन है कांटों का, ये जो जीवन है ये वन है कांटों का। तू फुलवारी है हो प्यारी मित्रों, माँ से बड़ा कोई नहीं इस दुनिया में। चाहे लाख कमाई धन दौलत ये बंगला कोठी बनाई है, और माँ बाप ही ना खुश है तुझसे तो बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं है खाक है सब, इस राज को मत भूलना, हर बात को भूल जाना मगर माँ बाप को मत भूलना। दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी वो तूने वारी है। हो माँ प्यारी माँ। और इस दुनिया में ये एक रिश्ता ऐसा है भरत जी भाई साहब, ये एक रिश्ता ऐसा है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। सांझ पड़े जब घर आते हैं, पूरा दिन काम करके जब शाम को घर पे आते हैं तो पिताजी पूछते हैं बेटा आज कितना कमाया, भाई पूछता है मेरे लिए क्या लाए, बहन पूछती है मेरे लिए कौन सी चुनरी लाए, पत्नी पूछती है मेरे लिए कौन सी साड़ी लाए, बेटा पूछता है मेरे लिए कौन सा खिलौना लाए। लेकिन माँ का भी एक प्रश्न होता है, आप देख लेना, माँ हमेशा एक ही बात पूछेला कि बेटा तू रोटी जिमी कि नहीं जिमी, भोजन किया कि नहीं किया। ये प्रश्न माँ का होता है। बहुत ही अच्छी बात कही है कि हर रिश्ते में किसी न किसी प्रकार की मिलावट है, कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी। अरे वर्षों से देखा है अपनी माँ को, ना उसके चेहरे पर थकावट देखी और ना ही उसकी ममता में मिलावट। ये जो लाइंस हैं ये आपके ऊपर पूरी सूट होती है। न जाने ऐसी कितनी रातें हैं
मेरे को गाते हुए 15 साल हो गए। पापा मम्मी ने सपोर्ट किया जब मैं आज यहाँ हूँ। क्या बात। बिल्कुल। आज मेरे पिताजी और मेरी मम्मी नहीं लेके जाते तो भैया को भी इतना नहीं घूमना पड़ता और आप भी मेरे को सुनने जैसे नहीं हो। मम्मी पापा की मेहनत है इसलिए मैं आज इस मुकाम पे हूँ, बाकी कुछ नहीं है। मेरे को आज गाते हुए 15 साल हो गए, वायरल हुए हुए 2 साल हुए, बाकी मेहनत तो 15 साल की है। मैं जानता हूँ आपकी इस यात्रा से मैं पूर्ण रूप से वाकिफ हूँ। अभी कुछ समय पहले आकृति के पिताजी शांत हो गए थे तो माँ ने ही पिता का और माँ का भार संभाला है। ये पिता भी हैं और माँ भी हैं, संरक्षक भी हैं, सब कुछ हैं आप। और सबसे बड़ी बात है इस म्यूज़िक लाइन में हमारी गुड़िया जो है बहुत अलग तरीके की लाइन है, लेकिन पूर्ण संस्कारवान हमारी ये गुड़िया, पूर्ण संस्कारवान। इसके साक्षी हम हैं साहब, हम जानते हैं। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। और मैं चाहूँगा भटकती हुई युवा पीढ़ी के लिए, लेकिन ये तो हमारा जोधपुर है, बहुत ही अच्छे लोग यहाँ पर बसते हैं संस्कारों की, क्योंकि जोधपुर कोई शहर नहीं है, जोधपुर एक बड़ा गांव है। जोधपुर एक शहर नहीं है, जोधपुर एक बड़ा गांव है। अभी भी हम उस संस्कृति को फॉलो करते हैं। आज भी हम दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा जाते हैं, हमारे कार्यक्रम बाहर होते हैं ज़्यादा, हम लोग बाहर रहते हैं ज़्यादातर। तो कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सड़क के किनारे पड़े देखा है हमने, वो व्यक्ति सुबह से शाम तक पड़े रहता है। जोधपुर में ऐसा नहीं होता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो जोधपुर में दूसरे लोग उठा के हॉस्पिटल ले जाके पता करके घर पे पहुंचा देते हैं। ये हम संस्कृति को फॉलो करते हैं। सब्जी मंडी में किसी की थैली है और सब्जियां गिर गई है तो 5-7 लोग मिलके उस थैली को वापस भर देते हैं, उठाते 5-7 लोग बैठ के उस सब्जियों को उठा के वापस भर देते हैं। ये संस्कृति हमारे जोधपुर में, और मुझे कहीं देखने को नहीं मिली। मैं पूरे हिंदुस्तान भर में हर जगह घूमता हूँ, ये घूमती है, बता ऐसा है नहीं। ओ किस्मत वाले बच्चों तुम माँ से दूर न हो जाना। अरे गई अकेला छोड़ मुझे माँ तब मैंने ये पहचाना। गई अकेला छोड़ मुझे माँ तब मैंने ये पहचाना। खुद रोती रहती थी मुझको, खुद रोती रहती थी मुझको, हंसना सिखाया करती थी। हर कृष्ण कन्हैया लल्ला के बाहों में में झुलाया करती थी। और याद करिए वो सुबह जब प्रथम बार माँ की उंगली पकड़कर हम स्कूल गए, विद्यालय गए, क्योंकि प्रथम गुरु तो माँ है। नेमिचंद जी भाई साहब, प्रथम गुरु माँ है। लिखा
मिला जुला विद्यालय, मिला जुला स्कूल वो अपने साथ में लेकर जाती थी। नजर लगे ना मुझको मेरे काला टीका लगाती थी। नजर लगे ना मुझको मेरे काला टीका लगाती थी। अरे कुछ बन जाऊं पढ़ लिख कर मैं, कुछ बन जाऊं पढ़ लिख कर मैं। सपने सजाया करती थी, इश्क दिया लल्ला के नाम जुलाया करती थी। जियो देखिए, माँ के लिए बड़ी सुंदर रचना चल रही है। जियो आकृति। जीवन में, हमारे जीवन में जितना रोल माँ का है उतना ही रोल पिता का है। आहा। अभी आकृति ने बिल्कुल सही कहा कि माता पिता दोनों का आशीर्वाद हुआ और तब जाकर के ये मुकाम पाया। लेकिन हमने कभी भी अपने पिताजी से नहीं पूछा कि पिताजी आप हमारी जरूरतों को पूरा करते हो, पूरे दिन काम करते हो, आपकी कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। किसी का प्राइवेट जॉब है तो उसका सेट कितना खड़ूस होता होगा, या कोई मजदूरी करता तो दिन में इतनी गर्मी में कैसे काम करते होंगे, कभी किसी ने नहीं पूछा। बस हमने अपने पिता को एक बेस्ट पिता का टैग दे दिया, माई डैडी इज हीरो, मेरे पिता हीरो हैं और हीरो तो कुछ भी कर सकता है। उनसे थोड़ी पूछते हैं कि आज मुश्किलों के कितने पर्वत पार किए, कभी हमने अपने पिताजी से पूछा? उनसे थोड़ी पूछते हैं कि मुश्किलों के कितने पर्वत पार किए और हमारी एक कमीज सिलवाने में अपने कितने कुर्ते तार तार किए। पिता खुद फटी बनियान पहन लेगा लेकिन अपने बच्चों के लिए हमेशा नए कपड़े लाएगा, 6 महीने चला लेगा। उनसे थोड़ी पूछते हैं कि कितने दिन ओवर टाइम करते हुए गुजार दिए। उनसे थोड़ी पूछते हैं कि कितने दिन ओवर टाइम करते हुए गुजार दिए और हमारे बचपन की एक मुस्कुराहट जीतने के लिए अपनी जवानी के कितने दिन वार दिए। आदमी जब माता पिता बन जाता है तब उसको अपनी खुद की फिक्र तो खत्म हो जाती है और बच्चों के लिए वो जीना प्रारंभ कर देते हैं। और हर माता पिता की लाडली बेटी होती है। बेटा भले ही कितना ही कमाए लेकिन जो मन की बात है, जो दिल की बात है, हमेशा माता पिता अपनी बेटी से करते हैं। लिखा कि 16 सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में। ये भी एक जीवन में एक पल आता है कि जब बेटा जब कोई एक मुकाम पाते हैं तो हर माता पिता खुश होते हैं और खुशी के आंसू उनकी आंखों में छलकते हैं। और पिता के जीवन में एक दौर ऐसा आता है जब उस बेटी की विदाई होती है। उस समय का दृश्य कि 16 सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में, 16 सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में और छुड़ा दिए वे हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई में। घर में जब 2 दिन सहनाई बसती है तो बेटी पराई हो जाती है। जो नैन पूतली कहता था पलकों से ओट ना करता था, जो नैन पूतली कहता था पलकों से ओट ना करता था, वो भी बेबस खड़ा आज बिलखता है। पता नहीं क्या हुआ आज जो ममता रही ना माई में, अरे छुड़ा दिए वे हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई में। ये जीवन बड़ा छोटा है, जितना आनंद हो अपने माता पिता की जितनी सेवा कर सकें कर लें। चलो इन्हें पिताजी के लिए। ओ पिता का रुतबा सबसे ऊंचा रब के रूप समान है। पिता का रुतबा सबसे ऊंचा रब के रूप समान है। पिता है पूंजी खो जाए तो फिर क्या तेरे पास है। पिता है पूंजी खो जाए तो फिर क्या तेरे पास है। पिता का साया सर पे हो तो कदमों में आकाश है। पिता की उंगली थाम के चल तो रास्ता भी आसान है। पिता ने हमें इस योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया। कमा कमा कर अन्न खिलाया,
पथ पर चलना सिखाया। अरे जोड़ी जोड़ी अपनी संपत्ति का, जोड़ी जोड़ी अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। पिता ने किया बड़ा उपकार, पिता ने किया बड़ा उपकार। माता पिता और गुरु चरणों में, माता पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। और बचपन में जब हम सभी नटखट होते हैं, बचपन में बदमाशी करते हैं, तो पड़ोसी भी टाइम ओल बोलावे, जी टाइम पिताजी सामरा घरे तपियोड़ा आवे, बी टाइम ओल बोलावे पड़ोसी, और विन टाइम कहे कि थारो छोरो आज आ बदमाशी करी। यार पिताजी तपियोड़ा आवे पूरा दिन रहा, बी टाइम बढ़िया जिम आवे बंदोली काटे। उस वक्त माँ का क्या रोल होता है वो सुनिएगा आप। नटखटता बचपन में न जाने कितनी शरारत करता था। अरे पिताजी का गुस्सा मेरी माँ को सहना पड़ता था। पिताजी का गुस्सा मेरी माँ को सहना पड़ता था, क्योंकि माँ उस वक्त बचाती और क्या कहती, भोला और नादान बताकर, भोला और नादान बताकर मुझको बचाया करती थी। कृष्ण कन्हैया लल्ला के सुनाया करती। और अंत में क्या लिखा कवि ने, ये उन्हें पूछिए जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया है, उन्हें पूछिए कितना बड़ा हिस्सा खाली हो जाता है जीवन का। उन्हें पूछिए जिन्होंने माँ को खो दिया। जब तक हमारे सामने माँ है तब तक हमें एहसास नहीं होता, लेकिन जब माँ को खो देते हैं तब पता चलता है। मेरे सब युवा पीढ़ी यहाँ पर बैठी है, और ये भजन मैं इसलिए भी गा रहा हूँ कि मेरे जीवन में मेरा छोटा भाई लोकेश, जिसका बहुत बड़ा स्थान है, इसने फरमाइश की है, इसकी बात को जीवन में कभी किसी भी बात की, चाहे सही है चाहे गलत है, मैं टाल नहीं सकता हूं। हो अब उसकी यादें ही रह गई, प्रेम को आज तरसता हूँ। हो अब उसकी यादें ही रह गई, प्रेम को आज तरसता हूँ। औरों की माँओं में अपनी माँ को देखा करता हूँ, औरों की माँओं में अपनी माँ को देखा करता हूँ। और दुनिया का सबसे सुंदर संगीत कौन सा, जो लता मंगेशकर जी ने गा दिया? नहीं, जो हम गा रहे हैं नहीं। दुनिया का सबसे सुंदर संगीत वो माँ की गोद, वो माँ का थपथपाना और 2 मिनट का लोरी गाना और हमें नींद का आ जाना। आज ओ जनरल का एसी लगाकर 7 इंच के डनलप के गद्दे पर सोकर 2-2 ट्राई का लेकर भी नींद नहीं आती साहब। और वो न जाने कौन सी वाइब्रेशन अंगुलियों में, वो ताकत कौन सी थी, 2 मिनट थपेड़ते ही नींद आ जाती है। माँ की अंगुलियों में वो क्या ताकत है। इसलिए लिखा, अब कौन सुनाए अब कौन सुनाए लोरी मुझको, अब कौन सुनाए लोरी मुझको, जैसे वो सुनाया करती थी। और
इस भजन के रचयिता जयपुर के बहुत अच्छे राइटर CS लहरी साहब लिखा। अब कौन सुलाए लहरी मुझको, अब कौन सुलाए लहरी मुझको, जैसे वो सुलाया करती थी।